इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और अनसैचुरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और अनसैचुरेशन, तो इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। या इसकी एक और हम इस तरह से भी फॉर्म लिख सकते हैं कि ये डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन है। और प्रॉपर अगर हम इसकी डेफिनेशन लेकर आए तो वो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जिसे IHD शॉर्ट फॉर्म में IHD हम कहते हैं, इसको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कह सकते हैं। और ये किसके बारे में इंफॉर्म करती है? ये हमें बताती है कि टोटल नंबर ऑफ रिंग्स या मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान में किस तरह का बॉन्ड है। यानी कि एक बॉन्ड से ज़्यादा अगर मौजूद हो, जैसे दो बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हम उसे कहेंगे, और अगर तीन हो तो उसको हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स। एक बॉन्ड से ज़्यादा अगर बॉन्ड मौजूद हों कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। और ये किस में मौजूद होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड होता है, और ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका ओरिजिन लिविंग होता है, यानी कि जैसे इंसान या पौधे। एग्जाम्पल हमने लिखी है मीथेन गैस, जो हम घरों में अपने चूल्हे में कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस तरह से बनी कि बहुत साल पहले जो है कुछ हम कहते हैं कि दरख्त या जानवर जब मर गए तो उनकी क्या हुई है कि उनकी जो बॉडीज़ हैं वो ज़मीन के अंदर चली गई, और फिर उनके ऊपर बहुत सारी ज़मीन की तह आ गई, और इस तह के नीचे वो दबे चले गए, और उसके ऊपर टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत ने भी इफ़ेक्ट किया, और पानी की वजह से वो क्या हुई, वो कसावतें या उनकी बॉडीज़ जो हैं वो एक गैस में तब्दील हो गई। इसको हम कहते हैं मीथेन गैस। तो इस तरह से इसका ओरिजिन क्या हुआ? लिविंग ओरिजिन हुआ, और ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये जो हम फार्मूला की बात कर रहे हैं या इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम वन बाय वन देख लें कि किस तरह से है, तो इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं। जैसे इंडेक्स जो है वो न्यूमेरिकल मेजर वैल्यू होती है, जिससे हम 1 2 3 लिखते हैं, तो ये खसूसन क्या है? कोई वैल्यू होगी। हाइड्रोजन की बात की है तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है H। पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर एक एलिमेंट नज़र आ रहा है जो कि फर्स्ट ग्रुप में मौजूद है। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर के हवाले से क्या किया हुआ है? अरेंज किया हुआ है। तो ये है हाइड्रोजन, जिसको हमने H सिंबल से शो किया हुआ है। और डेफिशिएंसी किसे कहते हैं? लैक या स्टोरेज, शॉर्टेज, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना। इसके अलावा अनसेचुरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा अगर उसमें बॉन्ड मौजूद होंगे तो उसे हम कहते हैं अनसेचुरेशन, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसेचुरेशन को जाहिर करता है। इसके बाद हमने IHD यहाँ पर लिखा है शॉर्ट फॉर्म, जो कि है किसकी एब्रीविएशन? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। I फॉर इंडेक्स, H फॉर हाइड्रोजन एंड D फॉर डेफिशिएंसी। तो इस तरह से अगर हम सिंपल सी एक एग्जांपल ले लें, यानी कि कार्बन हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है और एक और कार्बन हमने यहाँ ले लिया है, इनके दरमियान में हम अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि ये दोनों डबल बॉन्ड बना के रह रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो कार्बन है जो कि 14 ग्रुप में मौजूद होता है और इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है, यानी कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो 2 बॉन्ड तो यहाँ एक कार्बन ने बना लिए हैं। अब बाकी क्या करेगा? ये अपने 2 बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन से फिल करेगा। तो यहाँ भी हमने 2 हाइड्रोजन बना दिए हैं, और यहाँ भी हमने क्या किया? 2 हाइड्रोजन बना दिए। तो ये हमारे पास एक सिंपल 2 कार्बन कंटेनिंग क्या बन गया है? एक हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या? डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 बॉन्ड हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो इसको बाकी अपने बॉन्ड जो हैं वो किसके साथ फिल करने पड़ते? हाइड्रोजन के साथ।
ठीक है, तो इसको तीन के तीन बाकी बॉन्ड जो रह गए हैं, एक तो इसने कार्बन से कार्बन के साथ जोड़ लिया और बाकी तीन बॉन्ड्स इसको किसके साथ बनाने पड़ते, वो हाइड्रोजन से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जब सिंगल बॉन्ड बना रहा था तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे, 1 2 3, एक कार्बन के पास और दूसरे के पास भी 1 2 3, तो टोटल कितने हुए 6। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास 4 है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की क्या हो गई, जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना तो डेफिशिएंसी होगी। तो इस तरह से हमें कोई कंपाउंड जब दे दिया जाता है, उसका फॉर्मूला दे दिया जाता है, तो हमने इस तरह की शक्ल में तब्दील करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया है ताकि हम ये पता चला सकें कि आया हाइड्रोजन की अगर कमी हुई है या डेफिशिएंसी हुई है तो कितनी हुई है। इसलिए हम इस फॉर्मूला को या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को यूज़ करते हैं। अब ये देखिए कि हमने यहाँ पर इनके नाम भी लिख दिए हैं। ये है हमारे पास डबल बॉन्ड वाला इथीन और ये क्या है, इथेन। और इनके स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने इस तरह से बता दिए हैं। तो इस तरह से अगर हम इसका फार्मूला भी देख लेते हैं तो एब्रीविएटेड फॉर्म में हमने इसको लिखा है कैपिटल आई, कैपिटल एच और कैपिटल डी। तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है ये, और इसमें हमने फार्मूला जो लिखा है 2C फॉर कार्बन है, +2 प्लस एन फॉर नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कहाँ मौजूद होता है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है और इसके 15 ग्रुप में हम देख रहे हैं कि ये एन फॉर नाइट्रोजन यहाँ पर मौजूद है। तो इस फार्मूला में हमने एन को शो किया है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो और उनका ओरिजिन क्या हो, लिविंग हो, उनके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होता है और हाइड्रोजन भी मौजूद है और कार्बन भी। तो इस तरह से इनको हमने यहाँ पर शो किया है। इसके साथ माइनस का साइन है और x है। तो दोबारा से हम इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। IHD इज इक्वल टू 2C यानी कि 2 कार्बन है, +2 प्लस एन फॉर नाइट्रोजन, माइनस H यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, माइनस x क्या है, ये है नंबर ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस हम इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो कहाँ मौजूद हैं, 17 ग्रुप में हमें यहाँ पर ये हेलोजेंस नज़र आ रहे हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये पूरी फैमिली क्या है, ये हेलोजेंस की है। तो इसको हम अगर जनरली रिप्रेजेंट करें तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी की भी शो कर देते हैं कि C4 है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। 2C से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, यानी कि फार्मूला में हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हमें इस फार्मूला में नज़र आ रहे हैं या यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद हमने +2 एक 2 का डिजिट इसमें ऐड करना है, प्लस एन हमने लिखा है। अगर नाइट्रोजन वहाँ पर मौजूद है तो हमने उसका नंबर यहाँ पर लिख देना है। माइनस एच यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे। माइनस एक्स यानी कि नंबर ऑफ हेलोजेंस अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हैं तो वो हम यहाँ लिख देंगे। डिवाइडेड बाय 2 यानी कि वो जो पूरी हमारे पास यहाँ सम आएगा या हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसको फिर हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम IHD करेंगे क्यों या किस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारे पास तब यूज़ होगा जब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें गिवन हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसका ओरिजिन क्या है, लिविंग ओरिजिन है, और वो हमें बता दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं यहाँ एग्जांपल एक देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है C2H4, यानी कि 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कोई नाइट्रोजन नहीं है और कोई हमारे पास हेलोजन मौजूद नहीं है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, इसके लिए IDH यानी कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम जो है वो इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि क्या हमें पता चले, हमें ये पता चले कि इसमें आया कोई रिंग मौजूद तो नहीं है या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो मौजूद नहीं है। इस तरह से हम ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, IHD यानी कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इसके लिए अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें इथेन की, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया, C2H6, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया था C2H6, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ करके देखा था। लेकिन अगर ये हमें मालूम करना हो कि किस तरह से निकलेगा तो हमने इसके लिए एक आसान से एग्जांपल ले ली है, यानी कि
मुझे क्या प्रोवाइड किया गया है, C2H6। मुझे ये बता दिया है कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब मुझे ये पता चलाना है कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में जो कि हमने ऊपर देखा था यहाँ पर, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि 2 इंटू सी, 2 इंटू जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, 2 हैं तो 2 2s आर 4 हो जाएगा, प्लस 2 हमने फॉर्मूला का ऐड करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन चूंकि नहीं है तो हम कुछ भी यहाँ पर जो है वैल्यू नहीं लिखेंगे। माइनस एच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब चूंकि हैलोजन है ही नहीं यहाँ पर, इस फॉर्मूला में हमें नहीं बताए हैं कि इथेन में कोई हैलोजन है, तो इसलिए हम उसका नंबर भी ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर, मतलब फॉर्मूले में शो नहीं करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो 2 2s आर 4 प्लस 2 माइनस 6, 4 प्लस 2 हमने किया तो क्या आया 6, और इसमें से माइनस करेंगे 6 को तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी रिंग या मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज़्यादा बॉन्ड वाला यहाँ पर कोई कंपाउंड ये नहीं है, यानी कि ना तो इसमें रिंग मौजूद है और ना ही इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, यानी कि ये अनसैचुरेशन इसमें है ही नहीं। 0 शो ये कर रहा है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद नहीं होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। इसके बाद एक और सिंपलेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं इथीन, जिसमें क्या होगा C2H4, ये हमें गिवन होगा। हमने किस तरह से इसका फॉर्मूला अगेन कैलकुलेट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं तो 2 2s आर 4 प्लस 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, माइनस 4 हमने लगाया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर माइनस 4 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं, 4 2 2s आर 4 आ जाएगा प्लस 2, हमारे पास आंसर आएगा ये, और माइनस करेंगे इसको, यहाँ पर हमने ये 4 लिखा तो आंसर क्या आएगा 2, और डिवाइडेड बाय अगेन हम फॉर्मूले की 2 से करेंगे तो आंसर क्या आया 1। इसका मतलब ये है कि इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है, जो कि स्ट्रक्चर से हमें फिर हम इसको क्या कर लेंगे, क्लैरिफाई कर लेंगे कि हाँ जी इसमें क्या है, डबल बॉन्ड एक मौजूद है। तो ये भी कैलकुलेशन हमने कर ली। दूसरी एग्जांपल भी हमने देख ली, जैसे इथेन में हमने करके देखा तो हमारे पास 0 आंसर आया था, इसका मतलब है कोई भी रिंग या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर हमने करके देखी कैलकुलेशन तो 1 आया, इसका मतलब ये है 1 अगर होगा तो एक डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, और इथीन में एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर। अब हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है इथाइन की, C2H4 की। ये फार्मूला हमें गिवन होगा, अगेन इस फार्मूला में पुट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 फार्मूले का आ गया, माइनस 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन को शो कर रहा है, जो कि ऊपर हमने फार्मूला में भी देखा था। ये हाइड्रोजन जी 8 जो हमने शो करना होता है, ये यहाँ पर हम लिखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर है नहीं, हेलोजन भी नहीं है, तो ये हाइड्रोजन के लिए हमने शो कर दिया, यानी कि 2 हाइड्रोजन हैं। तो 2 2s आर 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो 4, और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब ये है कि अगर 2 आंसर आ रहा है तो एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें मौजूद होगा, यानी कि अगर 0 आंसर आए तो कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, और अगर 1 आंसर आए तो एक डबल बॉन्ड है। और अगर इसके पास जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेट चेन वाले, यानी कि सीधी सीधी चेन में ये चलने वाले कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन जो है वो बॉन्डेड होते हैं, और हाइड्रोजन भी इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, और इनका ओरिजिन लिविंग होता है। तो इसके अंदर अगर 2 आंसर IHD के अकॉर्डिंग आए तो इसका मतलब ये है इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब फोर्थ एग्जांपल हम ये ले लेते हैं बेंजीन की, ये है C6H6। तो कार्बन के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, जैसे कि ऊपर हम फॉर्मूला में देख रहे थे, 2 इंटू सी हमने करना है, प्लस 2 फार्मूले का यहाँ लगा लेना है, तो यहाँ पर हमने प्लस 2 कर लिया। अब हेलोजेंस और नाइट्रोजन चूंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ कोई फार्मूले में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम उसका नंबर यहाँ नहीं लिखते हैं। हाँ, हाइड्रोजन मौजूद है 6, तो उसके लिए -6 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर -H लिखा हुआ था ना, तो इसके लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमने यहाँ पर बेंजीन के केस में, जिसका फॉर्मूला है C6H6, हमने क्या लिख दिया
यहाँ पर 6 लिख दिया है। तो 6 2s are 12, 12 प्लस 2 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, और 8 को जब हम क्या करते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4। इसका मतलब ये है कि एक पूरा का पूरा रिंग मौजूद है, उसके लिए हमारे पास जो IHD होता है वो 1 आता है, और 3 डबल बॉन्ड हैं, यानी कि 3 डबल बॉन्ड का मतलब ये है अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसका क्या होगी वैल्यू 1, जब 3 डबल बॉन्ड हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और एक वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ रिंग की वजह से इसकी वैल्यू आएगी 1। तो 1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई रिंग की वजह से, और 3 जो है वो डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए एक जब शो करेंगे तो 3 डबल बॉन्ड के लिए 3 हो जाएगी, और 3 जमा 1 करेंगे तो 4 जवाब आएगा, यानी कि 3 + 1 करते हैं तो 4 आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये है बेंजीन के लिए IHD जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो 4 आती है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो कि इस फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया है।